मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटिशः नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री साई स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में अवस्थित संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य महर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सर्वशक्तिमान सम्माननीय संत महात्मागण, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के सम्माननीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भारत देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए, बगल में नेपाल देश से आए हुए तमाम सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ या सबों का अभिनंदन करते हुए पदवंदन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम सब लोगों ने सुना है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सुनाया ज्ञान के विषय में, हानि क्या है, लाभ क्या है, ज्ञान क्या है, आदि आदि। कहने का मतलब है कि जहाँ लाभ होता है तो वहाँ सुख होता है, और जहाँ हानि हो जाती है तो वहाँ दुख होता है। तो संसार में जितने लाभ होते हैं या हो रहे हैं, हम लोगों ने अभी सुना कि सत्संग के प्रभाव से किन्हीं को कुछ लाभ हो गया, किन्हीं को कुछ लाभ हो गया, किन्हीं को और कुछ लाभ हो गया। लेकिन यह लाभ क्या है? एक बार माता पार्वती जी ने पूछा था भगवान शिव जी से कि भगवान सबसे बड़ा लाभ क्या है संसार में? तो इस पर भगवान शिव जी ने कहा था कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। कहा कि जब परम प्रभु परमात्मा की कृपा होती है तो संतों का संग मिलता है। इससे बढ़ के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। यों तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सुत वित्त नारी भवन परिवारा आवहि जाई जग बारंबारा। आप जो संसार के सुख को देखते हैं ना, संसारिक लाभ को देखते हैं, ये तो आना और जाना, आना और जाना, आता है जाता है, छूटता है मिलता है। इसलिए संत पलटू साहब की वाणी में है कि हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है मुलुक खजाना। महल अटारी खाक खाक है बाग बगीचा, श्वेत सफेदी खाक खाक है हुक्का नीचा। नौबत खाना खाक खाक है ससुरा साला, साल दुसाला खाक खाक मोतिन के माला। तो पाक क्या है? तो संत पलटू साहब ने कहा कि पलटू नाम खुदाई का यही सदा है पाक। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक। मतलब कि संसार परिवर्तनशील है। तो संसार परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील में आपको जो भी लाभ मिल रहा है वह स्थिर रहने वाला नहीं है, वह छूटने वाला है। मैंने भी देखा कि एक मतलब महर्षि मेधाम मनियारपुर के 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है,
वहां पर आदिवासी लोग हैं, सत्संगी हैं। उनका एक बच्चा छोटा सा एक बिजली के पोल पर चढ़ गया 11,000 करंट वाला जो तार होता है उस तार को पकड़ा। उस लड़के के शरीर में पैंट शर्ट सब जल गया, सिर का बाल भी जल गया, छाती आधा चमड़ा जल गया, जांग एक पूरा जल गया, ये हाथ जल गया, मतलब कि 4 हिस्सा में 1.5 हिस्सा उसका जल गया। गिरा वहां से, वो तो मर गया बेचारा। माँ को मालूम हुआ, दौड़ती हुई आई माता और गोद में उठा करके देहात में जो डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टर के पास ले गए। कहता है कि हे डॉक्टर साहब, संथाल थे ना, हे डॉक्टर साहब देखा हमारा बेटा का मरलो की जिंदा छो। तो डॉक्टर कहता है कि तू मर गया कि नहीं हो, देखे न चाहे हमारा बेटा के गला में गुरु महाराज है, गला में गुरु महाराज का लॉकेट और संत साई स्वामी जी महाराज का लॉकेट लगा हुआ था, लेकिन वह जला नहीं। जब कमीज के नीचे था तो उसको भी जल जाना चाहिए था ना, लेकिन जला नहीं। कहती है माता कि देखे न चाहे हमारा बेटा के गला में गुरु महाराज छे तो मरते केना गए। तो की बोले छे डॉक्टर। अब उसकी जिद पर डॉक्टर इलाज शुरू कर दिया, बच्चा जीवित हो गया। कहने का मतलब कि बच्चा जीवित हो गया नहीं, बच्चा को जीवित सदगुरु महाराज ने कर दिया। इसलिए कर दिया कि उस माता को उस गुरु महाराज के ऊपर एकदम दृढ़ विश्वास था, इसलिए उसका बच्चा जीवित हो गया। तो क्या हुआ, बच्चा जीवित हो गया तो मरेगा नहीं? अरे समय पर आएगा, समय आएगा तो मरेगा, मृत्यु निश्चित है, संसार परिवर्तनशील है। जो कहा कि सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो सबसे बड़ा लाभ संत सुंदरदास जी महाराज की भी वाणी में है कि तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भरात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले, गज बाज मिले, सब साज मिले, वन वांछित पाई, लोक मिले, सुर लोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ हो जाए, सुंदर और मिले सभी सुख। कहा कि इसके अलावे और सुख मिल जाए पर संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम बड़ा ही दुर्लभ होता है, बड़ा भाग्य से यानी भाग्यशाली जीवात्मा को मिलता है या मानव को मिलता है। तो माता पार्वती जी के जो पूछा पार्वती जी ने, तो पूछे जाने पर जो भगवान शिव जी ने कहा कि संतों का समागम बड़ा लाभ है, इससे बढ़ के कोई लाभ नहीं है। तो वह लाभ है, क्या लाभ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही जान यही दरस परस समागमादिक पाप राशि न साइए। पाप राशि, अरे जब से यह संसार बना है तब से यह जीव शरीर धारण करके संसार में आता है, जाता है और भले बुरे कर्मों को करता है। तो बुरे कर्मों का परिणाम पाप होता है, दुख होता है। तो वह बहुत बड़ा ढेर बना हुआ है, बहुत बड़ा ढेर बना हुआ है। तो कहा कि जब उनकी अनुकंपा होती है, संतों का समागम, दर्शन, प्रसन्न, स्पर्शन मिलता है, तो वह पाप राशि बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। तो इस छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पाप राशि जड़ मूल से समाप्त हो जाएगा कैसे? तो इसके लिए कहा कि भगवत भजन करना पड़ेगा। भगवत भजन, तो भगवत भजन पूछा जाए, पूछ सकते हैं कि भगवत भजन के करने से क्या होता है? तो भगवत भजन के करने से वह होता है जो गोस्वामी जी ने लिखा कि जब ही नाम प्रगट भया भयो पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। आग की चिनगी यानी चिनगारी सूखी हुई घास पर जब पड़ जाती है तो वह सूखी घास जल भून करके समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह यदि आप भगवत भजन कर रहे हैं, यदि आपके अंदर में वह नाम प्रगट क्या है, वह ब्रह्म प्रकाश प्राप्त हो गया, मिल गया, तो उसी तरह से जिस तरह से सूखी घास जल भून करके समाप्त हो गई, तो हम आपके अंदर में वह जो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, ये सारे विकार जल भून करके समाप्त हो जाएंगे।
समाप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब संतों का संग कीजिए, संतों के संग से उनकी उनकी बताई हुई विधि के अनुसार, युक्ति के अनुसार भगवत भजन करेंगे, यानी ध्यान करेंगे,